हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 15th ऑफ मई 2025। 15 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को। BSF कांस्टेबल डिटेन्ड बाय पाकिस्तान रेंजर्स रिलीज्ड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है। आप लोगों को सबसे पहले एक टर्म समझना है दैट व्हाट इज़ रेंजर्स। पाकिस्तान में रेंजर्स क्या होते हैं। जैसे कि इंडियन बॉर्डर की जो रक्षा करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, वो BSF देते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं उनकी रक्षा कौन करते हैं? पाकिस्तान के रेंजर्स करते हैं, उनको रेंजर्स कहा जाता है। तो पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके एक दिन के बाद ही BSF कांस्टेबल को डिटेन कर लिया गया पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा। ये यहाँ पे उस टाइम पे न्यूज़ आया था। ओके, और इनका नाम लिख लीजिएगा, पुरनाम कुमार सॉह। he was held a day after Pahalgam attack when he inadvertently crossed over while on duty in Punjab, says BSF. India sends back Pakistan Rangers member held along the borders. So it is very important, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनकी वापसी हो गई है इंडिया में और अगेन ये लगभग 10:30 बजे मॉर्निंग में वापस आए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इम्पॉर्टेंट है नहीं। सो नीचे की तरफ अगर आप आइएगा तो यहाँ पे जो MP के मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे डेरोगेटरी रिमार्क दिया है कर्नल सोफिया जी के अगेंस्ट, उनके खिलाफ यहाँ पे FIR रजिस्टर करने की बात की गई है। Complying with the Madhya Pradesh High Court direction, the state police on Wednesday registered an FIR against Cabinet Minister Vijay Shah for allegedly making inflammatory remark against Colonel Sophia Qureshi of Army. The Indore Rural Superintendent of Police हृतिका वशल सेड द केस वॉज लॉस्ट एट मानपुर पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो इनके खिलाफ यहाँ पे FIR रजिस्टर कर लिया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी जो रिमार्क्स है वो दिए हैं कर्नल सोफिया जी के खिलाफ, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुवो मुटो है उसको यहाँ पे लेकर आया गया है और हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनको यहाँ पे इन्होंने ये एक तरह का डायरेक्ट किया है कि आप इनके खिलाफ रजिस्टर करें FIR और इनको यहाँ पे कस्टडी में लिया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नीचे की तरफ 4th पेज पाइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जो कन्फ्रंट्रेशन चला 4 दिन का 7 मई से लेके 10 मई के बीच में, जहाँ पे आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है हमने पाकिस्तान को और बहुत ही ज़्यादा हमने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफेंस जो साइट्स हैं उनको यहाँ पे लॉस पहुँचाया है। तो यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे विज़िट की और जो भी कमियां लगी इनको उस चीज़ पे अब ये आए हैं कि यहाँ पे उन सारी कमियों को पूरा किया जाएगा। ओमार पिचेस फॉर मोर बंकर्स इन बॉर्डर एरियाज। देखिए जब अटैक्स होते हैं ना तो होता क्या है कि जब अटैक बढ़ने लगता है तो इसमें क्या होता है कि जो सिविल एरियाज़ हैं, जो सिविल रेसिडेंट्स हैं, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे जो CM जी हैं उन्होंने ये कहा है कि वाई डोंट वी मेक मोर बंकर्स। हम बंकर्स और क्यों नहीं बनाएंगे, हमको बंकर्स ज़्यादातर बनाने चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल बंकर्स हो चाहे वो कलेक्टिव बंकर्स हो, ताकि इंडिविजुअल को हम सेफली उस बंकर में छिपा सके अगर कुछ इस टाइप की सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन आता है तो। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बंकर्स विल बी मल्टीप्लाइड इन बॉर्डर एरियाज दैट वर अफेक्टेड बाय क्रॉस बॉर्डर सेलिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द
रिसेंट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहते हुए दिखे हैं कौन, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ऑन Tuesday. It appears that civil area were deliberately targeted in this instant. तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो सिंगल और इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स हैं ये बनाने की बात कर रहे हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। एडिटोरियल का सेक्शन आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम लोग सब जानते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं। सेकंड एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओपिनियन सेक्शन में आज कुछ आया नहीं है, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। हाउ डिड इंडिया डेवलप्ड जीनोम एडिटेड राइस? इंडिया ने कैसे डेवलप किया ये जीनोम एडिटेड राइस? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप राइस वैरायटी यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। देखिए युवराज जो आपके हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया दैट पूरे वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री बन गया, फर्स्ट कंट्री बन गया जिन्होंने यहाँ पे क्या डेवलप किया है, राइस की वैराइटीज़ डेवलप की हैं बाय यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। The new seeds will be available for farmers after the required clearance within 6 months, and large-scale seed productions will probably take place during the next 3 crop seasons. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सीड की जो अवेलेबिलिटी है फार्मर्स के लिए कब तक अवेलेबल रहेंगे, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये आपको मिल जाएंगे, और लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 क्रॉप सीजन से आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। ना व्हाट आर द न्यू वैराइटीज़? ये जो न्यू वैराइटीज़ की बात की गई है राइस की, ये क्या है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स from various institutions guided by ICAR, that is Indian Council of Agriculture Research, were behind the development of 2 varieties. तो इनके पीछे की एक टीम है रिसर्चर्स की, जो कि कहाँ से हैं, कौन गाइड किया इनको? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने गाइड किया, और उन्होंने यहाँ पे ये 2 वाइराइटीज़ को बनाया है। ओके, पहला द DRR धान 100 known as Kamala, which was developed from a popular high-yielding green rice Samba Masuri and Pusa DST Rice 1। तो ये 2 हमारे पास वैराइटीज़ को यहाँ पे जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो लेकर आए हैं, पूसा DST Rice 1 और दूसरा DRR धान 100। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों राइस की जो वैराइटीज़ है इसके नाम लिख लीजिएगा। इन दोनों राइस की वैराइटीज़ को न्यूली डिस्कवर्ड किया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। According to ICAR, the increase in food demand challenges posed by climate change, increasing biotic and abiotic stress such as pest attack and scarcity of water led to the development of high-yielding, climate resilient and nutritionally rich crop varieties। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे फूड का डिमांड बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है, पेस्ट अटैक कर देते हैं, कभी कभी पानी की कमी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप देखेंगे कि जो फूड का प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें की गई है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट किया गया है ताकि यहाँ पे हाई रिच क्रॉप वाइराइटीज़ यहाँ पे डेवलप किया जाए। नाउ Kamala has shown superior yield, drought tolerance, high nitrogen use efficacy and 20 days earliness over its parent variety। तो यहाँ पे देखिए जो कमाला है इसकी जो पहली वेरिएंट है इसने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है अपने टेस्ट के दौरान। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, इसके यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं। इट हैज़ एन एवरेज यील्ड ऑफ 5.37 टन पर हेक्टर अगेंस्ट द 4.5 टन पर हेक्टर ऑफ सांबा मसूरी अक्रॉस 2 ईयर। 25 लोकेशन ऑफ टेस्टिंग इन द कंट्री। तो यहाँ पे देखिए लगभग 25 लोकेशन में टेस्टिंग यहाँ पे अभी भी चल रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नो व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी यूज्ड, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ किया गया है इस सीड को डेवलप करने में। अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट डायरेक्टर रिसर्च इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विश्वनाथन सी, साइंटिस्ट हैव यूज्ड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 एंड
साइट डायरेक्टर्स न्यूक्लियस 2 SDN1 एंड SDN2 जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स टू डेवलप द सीड्स। ठीक है, तो इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ किया गया है इन सीड्स को डेवलप करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टेक्निक्स का नाम लिख लीजिएगा। नाउ आर दे GM क्रॉप्स, क्या वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं? Dr. Viswanathan says since the genome editing technology SDN3 is not involved in this process, they are not genetically modified crops। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट मिल गया कि जेनोम एडिटिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए जो जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी 3 का इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है, इस प्रोसेस में इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया है, तो ये GM क्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्लियर कट बता दिया है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इसके अंदर और कुछ भी हमें नहीं लेना है, जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 12th पेज। जस्टिस BR गवई टेक्स ओवर एज CGI फॉर अ 6-month टेन्योर। तो यहाँ पे देखिए अब ये नवंबर 23 तक, 2025 नवंबर 23 तक ये अब चार्ज में रहेंगे चीफ जस्टिस गवई जी। और पहले यहाँ पे जज हैं बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस, इंडिया के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस BR गवई जी का नाम यहाँ पे आप लोग टिक कर दीजिएगा इजीली। ओके, जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई वॉज स्वर्न इन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन ऑन वेडनेसडे के दिन इनको यहाँ पे स्वर्ण कराया गया। किसके द्वारा? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 52nd चीफ जस्टिस हैं। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है अक्सर कि अभी कौन से वे चीफ जस्टिस चल रहे हैं, तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा 52nd चीफ जस्टिस है हमारे। ओके, वहाँ पे जो सेरेमनी चल रही थी, वाइस प्रेसिडेंट जी थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। ओके, और बहुत सारे अदर डिग्निटरीज थे, जैसे होम मिनिस्टर हो गए और बहुत सारे अदर यहाँ पे डिग्निटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। मेनी ट्रैवलर्स कैंसल बुकिंग्स टू टर्की और अजरबैजान। देखिए, इंपॉर्टेंट है, अमिड अ कॉल टू बाइकआउट travel to Turkey and Azerbaijan, tour aggregators have reported widespread cancellation in holiday booking to both of these countries from India। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है वॉरफेयर्स में, इसलिए हमने यहाँ पे इंडियंस ने फैसला किया है कि वो दोनों कंट्रीज़ में अपनी हॉलीडेज़ की जो ट्रैवलिंग है वो नहीं करेंगे, और ट्रैवलर्स यहाँ पे भारी मात्रा में जो अपनी बुकिंग है वो कैंसिल करते हुए दिखे हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिजीनियस वेपन सिस्टम हाईली इफेक्टिव सेज सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, जहाँ पे इन मिसाइल्स ने अपना 100% दिया और एक भी ऐसा यहाँ पे ड्रोन नहीं था जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया गया। चाहे वो L-70 का कमाल हो, चाहे वो आकाश मिसाइल का कमाल हो। आकाश मिसाइल बहुत अच्छे तरीके से एकदम प्रिसीजन टारगेट के साथ उसने टारगेट को हिट किया। L-70 ने बहुत प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट को हिट किया और बहुत अच्छे से इन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाया है। तो सेंटर्स ने ये कहा है कि इंडिजीनियस जो वेपन्स हम बना रहे हैं हमारी कंट्री में, दे आर वेरी हाईली इफेक्टिव। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट चाइनीज एंड टर्किश वेपन सिस्टम स्टूड आउट ड्यूरिंग Operation Sindoor, government and military official said. For instance, indigenous Akash short-range surface-to-air system proved their capabilities, while the Chinese HQ-9 SAM deployed by Pakistan failed to effectively intercept the precision-guided mutation launched by India। देखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस का जो कैपेबिलिटीज़ है, उनके पास जो है वो HQ-9 SAM है। ओके, चाइनास का है, चाइना का ये है, और इन्होंने ये डिप्लॉय किया था कि कोई भी हमारे पास अगर एरियल से थ्रेट आएगा तो हम इससे इंटरसेप्ट करेंगे, बट दे फेल्ड टू। और हमारे आप मान नहीं सकते, हमारे इंडिजीनियस आकाश जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया। पाकिस्तान यहाँ पे बौखला गया और पाकिस्तान ने यहाँ पे कॉल किया और बोला कि हमें सीज फायर करना है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूज़ किया जा रहा है मॉडर्न इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ का, फ्रॉम लॉन्ग रेंज ड्रोन टू गाइडेड म्यूटेशन,
मेड दिस स्ट्राइक हाईली इफेक्टिव एंड कैलिब्रेटेड, ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है ये भी आप देखेंगे कि 2013-14 के कंपैरिजन में 2024-25 में लगभग 34 गुना तेजी से इंक्रीज किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 14th पेज पे ऊपर में देखिएगा तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज तृणमूल कांग्रेस टू होल्ड प्रोसेसन इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो जो प्रोसेसन होता है इसका मतलब होता है एक टाइप का जुलूस निकालेंगे तृणमूल कांग्रेस, और ये यहाँ पे इन ऑनर किया जा रहा है जो यहाँ पे सोल्जर शहीद हुए हैं इन पाकिस्तान और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। सो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस हैज़ अनाउंस इट विल होल्ड प्रोसेशन अक्रॉस वेस्ट बंगाल ऑन 17th of May to 18th of May to honor the contribution of Jawan in recent India-Pakistan conflict, extended condolences to the families of those soldiers who were killed in the action। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे पार्टीज़ ने अनाउंस किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बर्थ रेट्स इन दिल्ली, केरला एंड तमिलनाडु डिक्लाइनिंग एट ट्वाइस द रेट ऑफ नेशनल एवरेज रिपोर्ट। तो इन शहरों में अगर आप देखें तो जो बर्थ रेट है वो दुगनी तेजी से गिरा है। इंपॉर्टेंट है, बिहार अगर आप देखें तो बर्थ रेट में अभी सबसे ज़्यादा है एज़ पर कंपेयर टू द इंडेक्स। इफ़ यू सी द इंडेक्स, बिहार में अगर आप देखें 2016 और 2021 में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो अभी भी बिहार आगे है। ओके, ये जो ब्लू वाला है ये आपका 2016 का डाटा है और ग्रे वाला 2021 का डाटा है। तो आप लोग देख सकते हैं, हालांकि बिहार में भी गिरा है बट इतना नहीं गिरा है जितना आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज, जो नेशन का एवरेज बताया गया है उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तमिलनाडु जैसे स्टेट हो गए, दिल्ली हो गए, केरला हो गए, इन स्टेट्स में जो बर्थ रेट है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे नीचे जा रहा है। ओके, अगर आप लोग यहाँ से कोई डाटा लेना चाहते हैं कि कौन से स्टेट में, जैसे अगर आप लोग अपने स्टेट्स का डाटा लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि मेरे स्टेट में कितने पॉपुलेशन गिरी है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज मैं न्यूज़पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से उस ग्रुप को बनाया गया है। आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस सेक्शन में कैबिनेट ने अप्रूव किया है 3700 करोड़ के आसपास का डिस्प्ले चिप मेकिंग यूनिट इन यूपी में ये बनाया जाएगा। ये वेडनेसडे के दिन यूनियन कैबिनेट ने इस चीज़ को अप्रूव किया और यूपी के कहाँ पे, कौन से जगह पे बनाया जाएगा, जेवार प्लेस पे इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाया जाएगा। इसकी कीमत यहाँ पे लगभग 3700 के आसपास है, 3700 करोड़ के आसपास है। ओके, मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, open to begin talks on French nukes in European countries, says Macron. French President Emmanuel Macron on Tuesday said France was ready to open discussion about station France nuclear weapons in other European countries. फ्रांस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टेशन किए गए हैं, उसके ऊपर यहाँ पे फ्रांस अब ओपन बात करने के लिए तैयार है, डिस्कशन के लिए रेडी है। ये न्यूज़ से आपको यहाँ पे पता चलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोलंबिया ज्वाइंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एज चाइना कोर्ट्स लैटिन अमेरिका टू काउंटर यूएस। कोलंबिया ने फॉर्मली यहाँ पे एग्री किया है वेडनेसडे के दिन कि वो चाइना का वास्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन करेगा एज बीजिंग ड्रॉन्स लैटिन अमेरिका क्लोजेस्ट इन अ बिड टू काउंटर द यूएस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ दे तो आपसे ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं है। तो अभी रिसेंटली किस कंट्री ने यहाँ पे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने की बात की है, दैट इज़ कोलंबिया। ओके, मूविंग ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन में आईपीएल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस